ओके आणि एका खाशेल्या कार्यावळीन परत एक फावट येवकार तुमकां आणि आयज हांव आसा वागातोर हांगासर एंड एक असो प्रोग्राम म्हाका दिसता जाका खूब पब्लिसिटी मेळप खूब गरजेची आसा कारण लोकां कडेन पावपूय गरजेची आसा और ऐसे शख्स मेरे साथ है जिन्होंने जिनके बारे में मैं बात करने ही वाला हूँ लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे भी रूबरू कराना चाहता हूँ क्योंकि देखो मैंने एक कविता लिखी थी सर उससे मैं शुरू करना चाहता हूँ कि जिंदगी एक किताब है उसमें कई सारी कहानियां होती है कहानियां कभी खत्म नहीं होती बस किरदार बदलते रहते हैं इस पूरे जिंदगी में सिर्फ तू ही है शाश्वत तू ही है शेष बस तू ही है ये तब लिखी थी जब मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी कि लोगों की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे शख्स आते हैं और चले जाते हैं उनका काम उतने तक ही सीमित रहता है जैसे कॉलेज में स्कूल में मेरे दोस्त थे आज वो नहीं है लेकिन मेरे कॉलेज स्कूल में बहुत साथ दिया और वो उनका कुछ काम था वो करके चले गए लेकिन उस पूरे जिंदगी की कहानी में मैं सिर्फ शाश्वत हूँ मैं अकेला हूँ जो मैं मेरी जिंदगी जी रहा हूँ बहुत सारे अप डाउन्स होते हैं बहुत सारी बातें होती है और उसके बारे में आज बात करूंगा क्योंकि हमारे साथ ऐसे एक शख्स है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके साथ भी हम बात करेंगे मेंटल वेलनेस कोच और ऑथर वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने आपने सर होल्ड किया है और मैं बाहर अभी पढ़ रहा था कि सीक्रेट्स ऑफ द लिमिटलेस माइंड उसके बारे में बहुत बात करेंगे और योगेंद्र सिंह राठौड़ सर हमारे साथ है सर वेलकम टू द शो सबसे पहले एंड जो मैंने कविता जब बताई ना सर अभी उसमें आपका रोल कई सारी जिंदगियों में मायने रखता है उनके जिंदगी में आपका रोल लिमिट रहेगा बहुत समय तक रहेगा लेकिन बहुत कुछ सिखा के गए उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप जब स्टेज पे जाते हैं व्हाट इंस्पायर यू टू डू दिस जी, तो मुझे हमेशा से एक तो पढ़ाने का बहुत शौक़ रहा है, टीचिंग का बहुत शौक़ रहा। तो बचपन में मैं 8वीं क्लास में ट्यूशन्स पढ़ाता था तो कई बार शुरुआत में मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहा था लेकिन फिर समझ में आया कि माइंड पे पढ़ाना, साइकोलॉजी पे पढ़ाना, लाइफ के बारे में पढ़ाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि सब लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है जो एक गाइड बन के आता है और उन्हें ग्रो करने में मदद करता है। आप देखें अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने मदद करी, हनुमान जी जब डाउन फील कर रहे थे तो जामवंत ने आकर के मोटिवेट किया। आप देखें विराट कोहली के कोच हैं, सचिन तेंदुलकर के कोच हैं, माइकल जॉर्डन के कोच हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसने कुछ बड़ा अचीव किया है उसका कोई ना कोई रोल मॉडल या कोच जरूर रहा है। जी हाँ तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा प्रभावित किया कि क्यों ना हम भी किसी के जीवन में अगर वो गाइडिंग लाइट बन सकते हैं जिससे कि वो अपना पर्पज़ अचीव कर सकें, ग्रो कर सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, उन्हें प्राउड फील करा सकें। सो दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्ड मी कि मैं भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ूँ। सर उसमें और एक बात है जब आप बात करते हैं कि किसी के लाइफ में जाके इंस्पायर करना वो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं रहता आप कुछ पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर जब बात करते हैं आप अभी मेरे साथ बात करें कई सारी चीज़ों के जैसे मेरा ये मोबाइल है जब हाथ में पकड़ के पता चलता है कि ये मेरा मोबाइल है हमारे कनेक्शन रहता है तो वो कनेक्शन भी बहुत ज़रूरी है पॉजिटिविटी भी बहुत ज़रूरी है जो आप ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके बारे में क्या रहता है जी पॉजिटिविटी कई स्तर पे हो सकती है। जैसे कि एक तो है कि आप अपनी बॉडी को पॉजिटिव रखें। बॉडी को पॉजिटिव रखने का मतलब क्या है कि इस बॉडी में कचरा ना डाला जाए। एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट अगर आप लेते हैं जो कि जिसमें अच्छा प्रोटीन है, जिसमें कार्ब्स कम है, फैट कम है, शुगर आप कम लेते हैं, तो यानी कि आप अपनी बॉडी को पॉजिटिव रख रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का नशा नहीं डाल रहे हैं, अल्कोहल नहीं डाल रहे हैं, ड्रग्स नहीं डाल रहे हैं। तो यानी कि यू आर ट्रीटिंग योर बॉडी लाइक अ टेम्पल, देन दिस बॉडी विल स्टे पॉजिटिव। Your tissues, your muscles, your bones, everything will be positive, and this will impact the physical energy that you have. Then second is mental energy. You have to keep your mind positive as well, and you can keep your mind positive by पुटिंग राइट इन्फॉर्मेशन, सही विचार डाल के, सही इन्फॉर्मेशन डाल के। क्योंकि अगर आप सही किताबें पढ़ेंगे, सही संगत में रहेंगे, सही मूवीज़ देखेंगे, सही चैनल्स देखेंगे, तो वो जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आपके माइंड को शेप करेगी और आपके अंदर सद्विचार पैदा होंगे, पॉजिटिव थॉट्स पैदा होंगे।
तो बॉडी भी पॉजिटिव रहेगी और आपका जो माइंड है वो भी पॉजिटिव रहेगा। शायद इसी के ऊपर एक गाना था सर, ये रे घना नाहू घाला माझा मना। दैट मीन्स हम तो शरीर से नाते ही है, लेकिन मन को कैसे नहलाएंगे? अच्छे विचारों से, अच्छे बुक्स से, अच्छे जैसे आपने बोला कि अच्छी फिल्में देखो या फिर अच्छे इन्फॉर्मेशन से, अच्छी इन्फॉर्मेशन से। तो पॉजिटिविटी आपने जैसे बोला कि कंज्यूम जो करते हैं उसके ऊपर भी मैं बहुत बार ये सोचता हूँ कि जैसे मैंने पढ़ा था कहीं पे दैट नॉनवेज खाने से भी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जी क्योंकि हम किसी का मांस खाते हैं, वो तो पॉजिटिव कभी नहीं रह सकता, किसी को मार के खाना भी कभी पॉजिटिव नहीं रह सकता। जी दैट एनर्जी रिमेन्स इन अस। क्या लगता है आपको? इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एनर्जी, इट्स अ मैटर ऑफ कंपैशन, राइट? कि बाकी सब जानवरों के पास में चॉइस नहीं है। कई लोग कहते हैं शेर भी तो हिरन को मार के खाता है, तो हम क्यों नहीं करते? मगर शेर और भी बहुत सारी चीज़ें करता है जो हम नहीं करते हैं, राइट? सो इट इज़ मोर अबाउट कंपैशन। बायोलॉजिकल लेवल पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज बायोलॉजिकल लेवल पे तो आप अगर कुछ नॉनवेज खा रहे हैं तो अल्टीमेटली इट इज़ रिच इन प्रोटीन। मोस्टली इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड इट इज़ आपके स्टमक में जाएगा, एसिड उसे ब्रेक करेगा और फिर बाद में आपके इंटेस्टाइन उसे डाइजेस्ट करके उसके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करके ब्लड में भेज देंगी। तो अल्टीमेटली जब वो बॉडी में जाके ब्रेक हो गया तो सिर्फ प्रोटीन बच गया उसके अंदर, वो मतलब कि जीव नहीं रहा वो किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम उसके एनर्जी रहने का कुछ नहीं है, मेन प्रॉब्लम है आपका कंपैशन खत्म हो गया। व्हेन यू आर गोइंग एंड किलिंग इट मीन्स जो ह्यूमन कंपैशन है आपका, आपकी कंपैशन की मात्रा कम होती है। और जब आपके अंदर से प्यार, करुणा और कंपैशन और काइंडनेस कम होती है, जो कि एक बहुत डेंजर का साइन है, क्योंकि आज आप किसी जीव को मार रहे हैं तो कल को स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका कंपैशन कम हो रहा है। लोग ऐसा सोचते हैं कि नॉनवेज खाने से कोई उग्रता आपके अंदर आ रही है, ऐसा नहीं है। मगर वो अगर आप कई बार हिंसा को प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से, अगर आप ये करते हैं तो आपका अंदर का जो ह्यूमन कंपैशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है। और ह्यूमन कंपैशन का डाउन होने का मतलब है कि आपके अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या चीज़ों से इरिटेट होना, बदले की भावना, ऐसे कई दुर्विचार और नेगेटिव इमोशंस हैं जो इमोशंस आपके अंदर रह सकते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी बात पता चली सर, और मुझे लगता है कि ऐसे पर्सनली बात करने से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और यहाँ पे इतने सारे लोग मैं देख रहा था कि हाँ, इसी वजह से यहाँ पे आते बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस पूछूंगा सर। एक कहीं पे पढ़ा था कि नेक्स्ट पैंडमिक विल बी द मेंटल स्ट्रेस का रहेगा। बहुत सारे लोग अभी मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं। क्या लगता है सर आपको, कैसे देखते हैं इसको? ये ऑलरेडी पेंडेमिक है ही, मतलब होगा वो वाली बात नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी देयर। आप देखें सिर्फ इंडिया में आप बात करें तो इंडियन साइकेट्री सोसाइटी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 4 साल में 20% से डिप्रेशन की रेट बढ़ गई हैं भारत में। लगभग 56 मिलियन केसेस डिप्रेशन के हैं और 36 मिलियन केसेस हैं जो कि एंग्जाइटी के हैं। सुसाइड रेट में पूरे विश्व में हमारा लगभग 33% कंट्रीब्यूशन सुसाइड्स के अंदर है ओवरऑल। बच्चे रोज़ करीबन 10 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेस और मेंटल वेलनेस, मेंटल इलनेस, ये सब चीज़ें ऑलरेडी बढ़ रही हैं। मगर अच्छी बात यह है कि कोरोना से पहले लोग इस पे ध्यान नहीं देते थे, इसको इग्नोर करते थे। इसके बारे में एक बहुत स्टिग्मा था, यानी कि लोग बात करने से ना हिचकिचाते हैं। आपके शरीर में दिक्कत हो तो आप इजीली बता देते हो कि मेरा घुटना दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, लेकिन आपके माइंड में प्रॉब्लम है तो आप इजीली बताते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि लोग जज करेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं वीक हूँ। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहता। तो यहाँ पे समाज को एक एजुकेशन लानी पड़ेगी इसके लिए कि बचपन से ही बच्चों को तैयार किया जाए कि अगर आपको मेंटल इश्यूज हैं तो ये कोई, जैसे पेट में दर्द होता है वैसे ही आपके माइंड में भी इशू हो सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत वीक हो गए हैं या वल्नरेबल हो गए हैं, ऐसा कुछ अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आज आप देखिए कि बच्चे स्ट्रेस से गुजरते हैं और अपने माता पिता तक से छुपा लेते हैं। कई बार सुसाइडल होते हैं, माता पिता से छुपा लेते हैं, और फिर जब सुसाइड कर लेते हैं तो कई बार माँ बाप भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे कर लिया मेरे बच्चे ने, ये तो खुश दिखता था। सो इसके बारे में बात की जानी चाहिए और बेसिक स्तर पे, एजुकेशन लेवल पे इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। तो जैसे मैं खुद भी एक पॉडकास्ट रन करता हूँ, इनर वेलनेस, जिस पॉडकास्ट पे अभी लगभग 2.9 मिलियन हमारे यूट्यूब पे हैं, 112 मिलियन लोगों ने देखा है उसको। भारत से कई बड़े स्पिरिचुअल गुरुज हों, बॉलीवुड से हों, हर प्रकार के लोग उस शो पे आते हैं। तो मैं किसी भी टॉपिक में वेलनेस की बात ज़रूर करता हूँ उन लोगों से, और मैंने ये देखा कि हर बड़े बॉलीवुड से स्पिरिचुअल गुरुज, उन सब ने इस बात से अग्री किया कि वो भी कभी ना कभी लो मूड या सैडनेस, इन सब चीज़ों से गुजरे हैं।
और वो उसमें से बाहर निकले और उन्होंने ग्रो किया। जाने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर वहाँ रहने में प्रॉब्लम है, उसमें से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सर आप गोवा में है, 3 दिन का लाइव बूट कैंप यहाँ पे चल रहा था। बहुत सारे जो अभी सुपर कोच बन चुके हैं यहाँ पे, वो भी कई सारे लोगों को इंस्पायर करेंगे, उनके लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कैसे देखते हैं सर इस सब काम को सर आप? जी, एक रिपल इफ़ेक्ट है ये। कोचिंग क्या होती है, एक रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट करती है कि आज अगर मैं कुछ लोगों को हेल्प कर रहा हूँ उनके प्रोक्रेस्टिनेशन से डील करने में, हैबिट्स को ठीक करने में, पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करने में, या फिर अच्छे गोल अचीव करने में, अपने पर्पस को ढूंढने में, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में, नेगेटिव बिलीफ, बचपन की कंडीशनिंग को तोड़ने में, तो अगर मैं किसी को हेल्प कर पा रहा हूँ तो क्यों ना मैं ऐसे लोगों को तैयार करूँ जिनका इंटरेस्ट है इस डायरेक्शन में हेल्प करने में। सो आई हेल्प देम, आई टीच देम माई टेक्निक्स, आई टीच देम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एंड वो यहाँ से सीख करके जाते हैं। लगभग 2 महीने ये ऑनलाइन चलता है, यहाँ पे 3 दिन फिजिकल होता है क्योंकि लंबी प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी, और फिर अब यहाँ पे इनका सर्टिफिकेशन डन होता है और अब यहाँ से जाके ये खुद क्लाइंट्स लेते हैं, खुद लोगों को मदद करते हैं। सो इट्स अ रिपल इफेक्ट। गोवा में बहुत सारे लोग होंगे सर, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे अगर कैंप है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ज्वाइन भी कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो गेट ट्रेंड आपके Yes. के अंडर, तो कैसे ज्वाइन? मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ysr_official। लगभग 1 मिलियन की फैमिली है हमारी, भी रिसेंटली हम 1 मिलियन हुए वहाँ पे। तो मेरे इंस्टाग्राम बायो में मेरे सभी प्रोग्राम्स की डिटेल्स होती है, तो वहाँ पे बायो में जाके दे कैन रजिस्टर फॉर एनी प्रोग्राम दैट इज़ कमिंग। फिजिकल बूट कैम्प करने से पहले ऑनलाइन बूट कैम्प करना होता है, एंड देन यू कैन कम एंड अटेंड द फिजिकल बूट कैम्प। इट्स वेरी नाइस सर। और मैंने कुछ पल यहाँ पे गुजारे, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर, जैसे सब इंटरेक्ट करते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज के लाइफ में, दूसरों को मदद करना, दूसरों को खुश रखना। लेकिन एक जो सवाल मुझे पूछना है सर, वाईएसआर नाम पॉलिटिशियन का जैसे नहीं लग रहा है सर आपको? मेरा नाम है योगेंद्र हाँ सिंह सर, राठौड़। इसीलिए तो वाईएसआर। योगेंद्र सिंह राठौड़ बड़ा नाम है, तो इतना बड़ा बोलने के बजाय लोगों ने शॉर्ट कर दिया वाईएसआर। जैसे शाहरुख खान का एसआरके कर दिया ना, वैसे हमारा भी वाईएसआर कर दिया। बट कई लोग मुझे कंफ्यूज कर लेते हैं बिकॉज वाईएसआर कोई पार्टी भी है हाँ साउथ इंडिया में, मेरे ख्याल हाँ से सर, कोई इसीलिए पार्टी भी पूछा है। मैंने। तो मेनी टाइम्स बहुत से लोग मुझे टैग कर देते हैं, उन वाईएसआर के नाम से टैग कर देते हैं। फिर मैं कहता हूँ भाई मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, अपन तो कोच है बस। क्या बात है सर। जी। सर थैंक यू वेरी मच हमें टाइम देने के लिए। Thank you. एंड एक लास्ट एक मैसेज जो गोवा के लोगों को आपको देना है, क्योंकि जी। गोवा इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल स्टेट। जी। हम लोग गोवा में रहते हैं, हमें पता है और प्राउड फील भी करते हैं। जी, आप गोवा में आते रहते हैं, बहुत सारे बहुत प्रोग्राम्स आता होते हैं, सो मैसेज गोवा के लोगों के लिए सर। गोवा के लोगों के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि इतने ब्यूटीफुल सिटी में आप हैं, इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ये जहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, बीचेस हैं, मतलब जो नेचर अपने बेस्ट में जो रहती है वो यहाँ पे है। लेकिन बाहरी एनवायरनमेंट के साथ साथ हमें अपना इंटरनल एनवायरनमेंट भी अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी प्रकार के बैड हैबिट से या एडिक्शन से, इन सब चीज़ों से दूर रहें, नेचर को एंजॉय करें, ग्रो करें और अच्छा काम करें कि विश्व भर में गोवा को सिर्फ पार्टीज़ के लिए ही नहीं जाना जाए, गोवा को आपकी क्रिएटिविटी के लिए भी जाना जाए, आपके अचीवमेंट्स के लिए भी जाना चाहे, और अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ का आप ख्याल रखें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड इन गोवा इन कोकणी वी से देव बरे गुरु सर। थैंक यू, God bless थैंक you. यू सो मच, थैंक यू सर। सुपर कोच के बारे में हम ज़्यादा बात यहाँ पे करेंगे। वाईएसआर सर ने बहुत सारी बातें तो हमने उनके साथ भी की है, लेकिन 3 दिन का जो बूट कैम्प जो यहाँ पे हो चुका है, प्रेजेंट हो चुका है, उसके बारे में मुझे बताओ क्या रहता है इनमें से? So Super Coach event is basically this 3 days event specifically, which the physical event that is basically a convocation and a certification event, जहाँ पे हमारा जो एक 3 months का 2.5 to 3 months का हमारा जो एक online workshop रहता है. So after completing that workshop, now they have become coaches, a certified coaches under Dr. Yogendra Singh Rathod sir's umbrella. Okay, and now in this 3 days we do a lot of activities. Like meditation, we do different kind of adventurous activities as well, like glass walking, fire walking, needle piercing, and fireball eating. And this is basically to help them to come out of that old belief systems and patterns basically, and help them to grow neurologically and in different areas of life, to break the old patterns and old beliefs. तो basically ये जो 3 दिन की event है, that is basically convocation, certification
and book launching of the authors who have written the book as well. जहाँ पे कुछ पल के लिए मैं जब अंदर था तो एक चीज़ देखी कि बहुत पॉजिटिविटी है सब में, बहुत पॉजिटिव से भरे हुए हैं. Yes. ये सब कुछ कैसे हेल्प करता है पॉजिटिविटी बढ़ाने की? पॉजिटिविटी अपने अंदर बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी आपने जो एनवायरनमेंट देखा, सो दिस विल हेल्प all the coaches and the people who attended the event to take action and implement what they have learned in past 2.5 to 3 months. Okay, this will help them to take action and implement all the learnings, and this way ultimately जो हमारा goal है and जो purpose है YSR सर का, to help people to come out of the stress, anxiety, depression and basically help them to grow their mental health. मेंटल हेल्थ को अच्छी करे. बेसिकली जो पर्पस है वो इन्हीं सारे कोचेस के माध्यम से ये पर्पस और बढ़ता जाएगा बेसिकली. कुछ बातें मैं और भी करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने देखा कि यूथ के लिए नहीं है, सभी एज ग्रुप के लोग यहाँ पे मौजूद थे. तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है, कोई भी अगर आना चाहता है तो कैसे आपको संपर्क कर सकते हैं? So basically if they want to attend our program or attend the session, तो सबसे पहले वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं by attending 2 days of फाउंडेशन कोर्स. वो कैसे अटेंड कर सकते हैं? YSR सर का इंस्टाग्राम पेज है विच इज़ YSR_official. वहाँ पे जाके बायो में जाके वो एक लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वेर दे विल गेट अ फॉर्म, वो फिलअप कर देंगे एंड दे विल बी एबल टू अटेंड द वर्कशॉप. सो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे आपने दी है. और एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो ट्रेंड जो होकर बाहर आए सुपर कोचेस सब, तो उनका पर्पस क्या रहेगा, कैसे वो आगे जाके काम कर सकते हैं? उनका पर्पस ये रहेगा कि जैसे कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के कोचेस बने हैं. ओके, दिस बेसिकली इट इज़ नोन एज सुपर कोचेस. ओके, हावेवर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग रिलेशनशिप में की नीश में, बेसिकली रिलेशनशिप के सेगमेंट में उन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन की है. स्पेशलाइजेशन भी है. यस, जैसे कि रिलेशनशिप हो गया, मनी हो गया, फाइनेंस हो गया, करियर हो गया, देन स्पिरिचुअलिटी पे भी हो गया. तो अलग अलग कैटेगरी में उन लोगों ने अपनी स्पेशलाइजेशन भी की है. तो अकॉर्डिंगली दे विल हेल्प दोज कैटेगरी ऑफ पीपल like working professionals, business entrepreneurs, to help them to uplift in their life, which will ultimately help others to grow in different areas of life like health, their career, money, relationships and inner life basically. समझ जी, थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत सारी जानकारी हमें दे दी है एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. जो जितने भी कैंप यहाँ पे होंगे एंड देव बरे करो इन गोवा जैसे बोलते हैं. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.